हाय एवरीवन। तो अभी तक में हम लोगों ने अपना जो स्टेट मैनेजमेंट का बेसिक्स है वो सीख लिया है। आई होप सो आपको ये जो फ्लटर का सीरीज है उसमें आपको बहुत मजा आ रहा हो। साथ ही साथ मुझे नीचे कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। आगे अब बात करते हैं कि हमारा जो बेसिक्स है स्टेट मैनेजमेंट का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है हमारी लेवल अप करने की। लेवल अप में हम लोग रिवर पॉड सीखने वाले हैं। रिवर पॉड थोड़ा स्टेट मैनेजमेंट में कंफ्यूजन क्रिएट करता है अच्छे खासे डेवलपर्स को, पर घबराइए मत। मैं आपको एक फाउंडेशन दे के उसके साथ मैं लेवल अप और करूंगा। तो इस रिवर पॉड के वीडियो में आप सीख रहे होंगे कि कैसे हम लोग अपना रिवर पॉड यूज करके एक स्टेट मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एकदम बेसिक से क्लियर में अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमारा टॉप टू डाउन हमारा स्टेट मैनेज हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या बनाने वाले। मैंने एक इमुलेटर पे अपना ऐप चला दिया है। बेसिकली हम लोग एक टू डू बनाने वाले हैं रिवर पॉड की मदद से, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अभी कोई भी टास्क नहीं है। अब चाहता तो मैं बहुत बड़े बड़े ऐप बना सकता और उसमें आपको रिवर पॉड इंस्टॉल करके भी दिखा सकता, पर मैं चाहता हूँ कि आपका फाउंडेशन बहुत तगड़ा हो, जिससे आपको मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब मूव करूंगा तब आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, मुझे पता है कि इन छोटे प्रोजेक्ट से मुझे कुछ व्यूज नहीं आने वाले, ना ही मुझे बहुत सारा कमेंट्स ही आने वाला है, पर ये जो वीडियो जब कोई देख रहा है उसको रिवर पॉड के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो आगे जाके बहुत बड़े बड़े ऐप खुद से बना सकता है और स्टेट मैनेजमेंट यूं चुटकियों में कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ऐप को एक्सप्लोर करना। पहले फीचर्स समझ लेते हैं। वैसे तो ये टू डू ऐप है, कोई बड़ा ऐप है नहीं कि इसका फीचर्स भी बहुत ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगे। सिंपल सा हमें एक टास्क ऐड करना है और उसको डिलीट करना है, और यही सारा चीज कैसे ये हो रहा होगा पूरा स्टेट मैनेजमेंट ये हम लोग सीख रहे होंगे। तो लिखा हुआ है अभी कोई टू डू नहीं है, तो नीचे हमारे पास टैब आइकन है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, नया टू डू क्या करना है ये हमें लिखना है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं वीडियो रिकॉर्ड करो। ये मेरा आज का टू डू हो गया और इसको मैं ऐड करूंगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारा टू डू बन के रेडी हो गया। अब जैसे चेक मार्क करूंगा तो ये कट गया, और चेक मार्क हटा दूंगा तो ऊपर भी देखिए कि A1, और जैसे ही मैं चेक करूंगा 0 हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे हमारा पूरा स्टेट मैनेज हो रहा है, और इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और ये डिलीट हो। सिंपल ऐप है, पर फाउंडेशन इधर हमें तगड़ा रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, और जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको सीखना स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम लोग को मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली प्रोवाइडर वाले वीडियो में हमने मॉडल से स्टार्ट किया था, इस वाले भी हम लोग का प्रोजेक्ट में मॉडल से ही स्टार्ट करना। हम लोग आएंगे अपने लिप पे। पहले मेन डॉट डार्ट में देखेंगे तो हम लोग का सारा बॉयलर प्लेट कोड है, इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, या तो रहने दो, इसको बाद में हम लोग देखते हैं। हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा टू डू मॉडल। गाइस इधर मैंने एक फाइल बना लिया है टू डू मॉडल। गाइस अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे कोड आपको अच्छे से दिखेगा, और इसके बाद हम लोग एक क्लास बनाते हैं और इसका नाम रखेंगे टू डू। अब इसके अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जो कि हमारा टू डू क्या कर रहा होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बेसिकली ये हमारा डेटा भी होल्ड कर रहा है, ऐसा कुछ हम लोग समझ सकते। अब ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमारे टू डू में क्या होता है, एक आईडी चाहिए हमें, राइट। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें टाइटल चाहिए। फाइनल स्ट्रिंग, अब इधर हमारा हो जाएगा टाइटल। अब हमें क्या चाहिए, एक बुलियन चाहिए जिसका नाम होगा डन। इससे क्या रिप्रेजेंट होगा, इससे हम लोग ट्रैक करेंगे हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग लेंगे फाइनल, और ये होगा हमारा बुल, और ये होगा हमारा डन। बस इस वेरिएबल का नाम डन है। लास्ट वीडियो में मैंने इस बुलियन को मैंने फाइनल नहीं दिया, और इस वाले वीडियो में मतलब रिवर पॉड में मैंने अपना डन वेरिएबल को मैंने फाइनल दिया है। अब इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि रिवर पॉड में जो भी हमारा स्टेट होता है उसमें हम लोग एडिट नहीं कर पाते। रिवर पॉड अपना स्टेट मैनेजमेंट को इम्यूटेबल रखता है, मतलब हर एक स्टेट को हम लोग एडिट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बेसिकली अपना जो स्टेट है उसको एकदम कॉपी करके जो भी वैल्यू चेंज हुआ है उसको चेंज करके एक नया स्टेट बनाते। सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ। प्रोवाइडर में हम लोग क्या करते थे, किसी भी स्पेसिफिक स्टेट को हमको चेंज करना है हम लोग चेंज कर पाते थे। जैसे कि मैंने डन इधर लिखा हुआ है, हम लोग प्रोवाइडर में डायरेक्टली डन को अपडेट कर देते थे। ठीक है, पर अब इधर क्या है कि हमारा रिवर पॉड यूज हो रहा है। रिवर पॉड का एक रूल है, आप चाहे तो उसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, कि रिवर पॉड का जो भी स्टेट है वो इम्यूटेबल रहता है। मतलब हम लोग रिवर पॉड का स्टेट जो है हम लोग एडिट करके
चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे चेंज हो सकता है? हम लोग को एक नया स्टेट ही बनाना पड़ता है। अब ये कैसे बनाएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी फाइल में मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब ये हमारा हो गया 3 वेरिएबल बन के रेडी। अब हमें क्या करना है, इन 3 वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना है। सो इनिशियलाइज करते हैं तो const to do। अब इसमें क्या आएगा, required this dot id, बढ़िया। फिर क्या होगा, required this dot title, उसके बाद हम लोग फिर ऐड करेंगे required this dot done। सो गाइज अब मुझे तुम बताओ, जो this done है उसमें मैंने required रखा हुआ है, क्या मैंने ये राइट रखा हुआ है? मैं तुम्हें 5 सेकेंड देता हूँ, वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ क्या ये रिक्वायर्ड सही मैंने लगाया हुआ है। अगर हाँ है तो बताओ कैसे मैंने सही लगाया हुआ है, ना है तो भी बताओ कि मैंने कहाँ गलती की है। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर तो ये रिक्वायर्ड हमने रॉन्ग लगाया हुआ है। क्यों रॉन्ग लगाया हुआ है? बेसिकली हमें ये दिस डन हम लोग को जबरदस्ती नहीं पास करना। जब हमने कोई टास्क बना लिया है तो हमें ये डन है, ये हमें फोर्सफुली नहीं पास करना है। जब यूजर चेक बॉक्स पे टिक लगाए तब ये इसका स्टेट जो है वो चेंज होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमें ये रिक्वायर्ड नहीं लगाना है। इधर से करेंगे रिक्वायर्ड का रिमूव। अब दिस डन को अब बिना इनिशियलाइज किए हम लोग छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम लोग टू डू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये तो डेटा देंगे ही देंगे, और ये बन जा रहा है हमारा ऑप्शनल, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड है नहीं। तो हमें इधर इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो इनिशियलाइज करते हैं हम लोग। इनिशियलाइज करके इधर मैंने टर्मिनेटर ऑपरेटर लाके इसको क्लोज कर दिया। अब बारी है हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट की, जहां मैं आपको रिवर पॉड का सच्चाई रिवील कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग इन सभी चीजों का, जितना भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है, उनका हम लोग में एडिट ना करके बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक नया स्टेट बनाएंगे। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर है टू डू। अब इसमें हमें लगाना है कॉपी विथ। अब ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है कॉपी विथ। अब ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे जितना भी प्रॉपर्टीज है इनको क्या करेगा, एक नया स्टेट में कन्वर्ट करेगा। बेसिकली जब मैं टू डू को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये एक हमारा नया ऑब्जेक्ट बनेगा इन सारे हमारे प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है। तो अब जब भी कोई चेंज होगा, जैसे कि मैंने डन में चेक मार्क लगा दिया, तो हमारा जो टू डू है वो डन हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हमारा स्टेट कहाँ बदला, यहाँ बदला। फॉल्स से हमने क्या किया, ट्रू किया। तो बेसिकली रिवर पॉड में हमारा स्टेट एडिट नहीं होता है, हमारा एक नया स्टेट बनता है। तो जो नया स्टेट बनने का होल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस फंक्शन को जाता है, कॉपी विथ को। ठीक है। तो कैसे अब करना है ये मैं बताऊंगा। कॉपी विथ में हमें थोड़ा सा और जूम इन कर लेते। अब कॉपी विथ में हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना है, नेम पैरामीटर, और स्ट्रिंग लेंगे हम लोग। अब स्ट्रिंग जो है वो नल हो सकता है। ठीक है। और टाइटल लेंगे। अब इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्यों इधर मैं नल लगा रहा हूँ। नल सेफ्टी वगैरह के बारे में बताऊंगा मैं। इधर बूल लेते हैं और हमारा डन हुआ कि नहीं हुआ ये हमारा रिप्रेजेंट कर। अब इस फंक्शन को हम ओपन करते हैं। जैसा कि ये हमें एक टू डू रिटर्न करेगा, और टू डू क्या है, हमारा क्लास है, और ये हमारा रिटर्न करेगा एक नया ऑब्जेक्ट। ठीक है। रिटर्न करते हैं हम लोग एक ऑब्जेक्ट टू डू, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब हमें इधर क्या पास करना है, आईडी। ठीक है। जो कि पहले से ऊपर है। तो एक टू डू का हमें कभी भी आईडी चेंज नहीं करना रहता है। एक आईडी बन गया तो बन गया। अब हम लोग को क्या चेंज करना है, टाइटल, ये रहा। एक टू डू का टाइटल चेंज हो सकता है, राइट। अगर हमने टाइटल को चेंज किया, एडिट किया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने नए स्टेट में भी जो टाइटल है उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये वाला टाइटल तो पुराना जो है उसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। तो नए स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, अपने टाइटल को अपडेट कर देंगे। कैसे अपडेट करेंगे, जो ऊपर का टाइटल हमने पैरामीटर रखा हुआ है ये वाला, इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने इस डन वाला जो है, ये डन वाला, ये मैंने चेक कर दिया, अपने टाइटल को चेंज नहीं किया। तो ऑफ कोर्स जब ये स्टेट बनेगा और ये टाइटल हमारे पास पुराना ही है तो ये नल आ सकता है, राइट। नल आएगा। गाइज अगर हमारा टाइटल में नल आता है तो मतलब जैसे कि तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है। ये वाला हमारे मिल जाएगा, ये टाइटल हमारा ये वाला टाइटल है। ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर हमारा टाइटल में नल नहीं आता है मतलब तो पुराना ही टाइटल हमारा रहेगा। ठीक है। अब इसी के साथ हमें क्या करना है, डन वाले में भी हम लोग को इसमें इनिशियलाइज करना रहेगा। तो डन वाले को समझते हैं। तो ये रहा हमारा डन, में हम लोग लगाएंगे डन एक और। अब ये जो डन है ना, ये डन होगा हमारा ऊपर का डन। ठीक है। ये वाला बुलियन। बेसिकली अगर हमारे पास पुराना डेटा है उसी को यूज कर लो। अगर ये चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है, तो पुराने वाला यूज कर लो। अगर ठीक है नया बना हुआ है तो ये तो नल आएगा ना, है ना।
तो नल तो नहीं आने वाला क्योंकि हमने इधर इनिशियलाइज भी किया हुआ है, पर टाइटल के केस में ये नल आ सकता था, ठीक है। तो इधर भी अगर हमारे पास पुराना ही वाला है तो हम लोग पुराने वाला यूज कर लेंगे, अगर नया आ गया तो ये वाले डन यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इधर ऐसे रखेंगे, तो हमें लगाना है डबल क्वेश्चन मार्क और दिस डॉट डन, सिंपल सा इसको क्लोज किया। अब इसी से हमारा क्या हुआ, हमारा अब न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर पुराना चीजें है, फॉर एग्जांपल हमारा टाइटल नहीं चेंज हुआ तो ऑफ कोर्स ये टाइटल आ जाएगा, पर हमारा डन और चेंज हो सकता है क्योंकि हम लोग एक टास्क को कंप्लीट अनकंप्लीट कर सकते हैं, राइट। सो अगर स्टेट में कोई भी डेटा चेंज होता है तो हमारा नया ऑब्जेक्ट बनेगा। कोई भी हमारा स्पेसिफिक चीजें एडिट नहीं होता है, हमारे रिवर पॉड में एक नया स्टेट ही बनता है, ठीक है। सो इसके लिए हमने ये टू डू कॉपी विथ लगाया हुआ है, ठीक है। सो इतना करने के बाद अब हम लोग मूव करेंगे नोटिफायर की ओर। अब ये नोटिफायर में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग जितना भी बिजनेस लॉजिक है वो नोटिफायर में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सो हमारे एप्लीकेशन में क्या चीज ऐड होगा, क्या चीज रिमूव होगा या क्या करना है हमारे एप्लीकेशन में, वो सारा नोटिफायर में लिखा जाता है। तो नोटिफायर में आते हैं हम लोग। सो अब ये हमारा लीव है, लीव के अंदर हमें एक और नया फाइल बनाना होगा। नया फाइल बनाया हमने, इसका नाम रखेंगे हम लोग टू डू नोटिफायर। इसमें लगाएंगे डॉट डॉट, ये टू डू नोटिफायर आ गया इधर। अब इसमें हमें लगाना है क्या, इसमें हमें क्लास लगाना है, ठीक है, क्लास, और ये हमारा होगा टू डू नोटिफायर। अब इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग, किससे एक्सटेंड करेंगे, नोटिफायर से। सो अगर हम लोग देखें इधर कोई भी हमें नोटिफायर देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने इधर अपना जो रिवर पॉड का पैकेज है वो ऐड नहीं किया हो। तो हमें अपना रिवर पॉड का पैकेज ऐड करना होगा। सो रिवर पॉड को ऐड करने के लिए हमें चाहिए pop.dev वेबसाइट, राइट। सो ये रहा हमारा pop.dev वेबसाइट। अब इसमें हमें लिखना है रिवर पॉड। सो ये रहा हमारा रिवर पॉड, और अगर हमें देखें तो हमारे पास बहुत सारे रिवर पॉड है। ये भी रिवर पॉड है, ये भी हुक्स का रिवर पॉड है, पर हमें चाहिए फ्लटर रिवर पॉड, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे। अब इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन या जो भी हमारे पास कोड है वो देख सकते हैं कैसे यूज किया जा सकता है, पर हमें अभी इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। हमें इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो इंस्टॉलिंग पार्ट में आते हैं और विथ फ्लटर इधर लिखा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे। वैसे तो मैं डायरेक्टली कमांड टर्मिनल में भी जाके मैं इसको लिख सकता था, पर मैंने आपको वेबसाइट के थ्रू दिखाया। मुझे ये याद है फ्लटर पॉप ऐड, और जो पैकेज चाहिए हमें उसका नाम लिख देना है, ठीक है। सो ये हमने लिख लिया। अब कोड पे आते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं। ये रहा टर्मिनल, एक नया टर्मिनल, और अपना पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था, और देन इसको इंटर करके रन कर लेना है। थोड़ा सा वेट करते हैं ये इंस्टॉल होने तक। सो गाइस ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग का नोटिफायर इधर देखने को मिलेगा। इसको हम लोग क्लोज करेंगे। अब हम लोग फिर से लिखते हैं नोटिफायर, ठीक है। ओके गाइस, अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो हमें इधर देखने को क्यों नहीं मिल रहा है नोटिफायर, क्योंकि हमने थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट है वो लोड लेने में टाइम लेता है। सो डिपेंड ऑन आपके पीसी और लैपटॉप पे, और इसीलिए हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब हमें इधर क्या करना है, नोटिफायर। तो नोटिफायर जैसे लिखा तो उधर आपको पैकेज देखने को मिलेगा, flutter_riverpod। तो हमें उसी पैकेज का नोटिफायर लेना है। तो हमने इधर नोटिफायर लिया। अब इधर एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है, हमने नोटिफायर तो लगा दिया, इसका टाइप भी लगाना है। अब आगे बताऊंगा कि हम लोग नोटिफायर क्यों लगा रहे हैं, पर अभी पहले इसका कोड कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमें क्या करना है, लिस्ट लगाना है इधर, ठीक है। और इसके बाद एक और टाइप लगाएंगे हम लोग, लिस्ट ऑफ टू डू, ठीक है। जो हमने बनाया था टू डू, वो हमें टू डू लेना है। सो अब मैं बताता हूँ कि क्यों हमने इधर नोटिफायर लगाया हुआ है। तो जैसे कि हमने प्रोवाइडर में भी देखा था, जहां हम लोग चेंज नोटिफायर लगाते थे, राइट, नोटिफायर लिसनर करते थे, कुछ ऐसा हम लोग चीजें करते थे। अब इधर हमें बेसिकली हमारे टू डू में, जो कि हमारा जो स्टेट है, मॉडल है, इसमें कुछ भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे यूआई को अपडेट करेगा, बताएगा कि देखो ये चीजें चेंज हो गई, तुम अपना स्टेट को अपडेट करो। बस इतना काम है इसका, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमें एक स्टेट भी देता है। अब स्टेट अभी इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं कोड में दिखाऊंगा कि कैसे ये हमें एक स्टेट देता है, और वो स्टेट हमारा यूआई तक ले जाता है। तो सिंपल सा एक मैं लॉजिक बताता हूं। तो बेसिकली नोटिफायर हमारे यूआई को अपडेट कराता है कि देखो कुछ चीजें चेंज हो गई है। और अब नोटिफायर को कैसे पता चले कि कौन सी चीजें चेंज हो गई और किस चीजें पे हमें बताना रहेगा, तो हम लोग यही बता रहे हैं इधर इसके टाइप लगा के कि देखो लिस्ट में जो लिस्ट ऑफ टू डू है उसमें कुछ भी चेंज होता है तो यूआई को अपडेट करो। तो हम लोग नोटिफायर को ऐसे बता रहे हैं। उसी के साथ अब हमारे ये नोटिफायर एक हमें स्टेट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये स्टेट जो है ना, ये नोटिफायर से कनेक्टेड रहता है, और ये जो जब भी स्टेट में कुछ चीजें चेंज होती है ना, तो नोटिफायर हमें यूआई को अपडेट कराता है। अब थोड़ा सा स्टेट में कंफ्यूजन हो गया होगा, और मुझे भी बिगनर्स जब मैं था तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था कि ये कहाँ से आ गया, कैसे प्रकट हो गया, पर मैं आपको ये क्लियर करूंगा आगे कोड में।
सो अब नीचे आते हैं, तो हमें चाहिए एक इनिशियल स्टेट। ठीक है, हमें एक इनिशियल स्टेट चाहिए। तो इनिशियल स्टेट को बिल्ड करने के लिए हम लोग एक लिस्ट ऑफ टू डू बनाएंगे पर इम्पीटी। क्योंकि देखो स्टेट में बहुत चीजें होती है, जैसे कि एक इनिशियल हो जाता है, लोडिंग हो जाता है, बहुत सारे अपने अपने स्टेट होते हैं। पर हमें एक स्टेट चाहिए जो कि हमें एक खाली लिस्ट दे और उसमें हम लोग अपने डेटा को ऐड डिलीट वगैरह करेंगे। ठीक है, तो एक हमें इनिशियल स्टेट चाहिए, राइट। तो इनिशियल स्टेट का मतलब एक इम्पीटी लिस्ट चाहिए हमें। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लिस्ट लेंगे। ठीक है, सिंपल। अब ये हमारा हो जाएगा टू डू मॉडल का जो कि हमने बनाया। ठीक है, और इसमें हम लोग लगाएंगे बिल्ड। अब इधर भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं आपको शेयर करूंगा। सो पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए मुझे, एंड देन अब मैं इधर लगाऊंगा इम्पीटी लिस्ट, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग। ठीक है, अब ये जो है ना एक इनिशियल स्टेट है हमारा। तो ये जो हमारा एक फंक्शन है जिसका नाम है बिल्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक इनिशियल स्टेट है, ये समझ में आ गया हमें। पर मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, जब हमारा नोटिफायर क्रिएट होता है, मतलब ये जो टू डू नोटिफायर क्रिएट होगा, तो ये हमारा फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे स्टेट को जो नोटिफायर है उसको एक बार इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो हम लोग उसको इनिशियलाइज करने के लिए एक इम्पीटी लिस्ट दे रहे हैं, क्योंकि इसी लिस्ट से सारा हमारा जितना भी टू डू का काम है वो होगा। अब इसको चलाने के लिए जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा बिल्ड है, एक फंक्शन है जो कि हमें मिला हुआ है, हमने बनाया नहीं है। और ये जो हमारा नोटिफायर है, इसको यूज करने के लिए हमें इसके ऊपर ओवरराइड लगाना पड़े। तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि हमने नोटिफायर को एक्सटेंड किया, साथ में हमें एक इनिशियल स्टेट देना था जो कि हमने दिया, और जो इनिशियल स्टेट का फंक्शन का नाम था वो है बिल्ड। अब हमें क्या करना है, इधर एक ओवरराइड लगा देना है। सिंपल, हमारा जो इनिशियल स्टेट है वो बन के रेडी है। अब जब भी टू डू नोटिफायर क्रिएट होगा तो सबसे पहले ये बिल्ड फंक्शन चलेगा, जिसमें हमारा एक इम्पीटी लिस्ट जो है वो क्रिएट होगा, जो कि अपने आप में एक स्टेट है। सो गाइस, मैं आपको एक और चीज बताता चलूं इधर, जैसे कि अब मुझे इनिशियल स्टेट में, मतलब जो इनिशियल स्टेज है, मैं उसमें चाहता हूं कि पहले से मेरा कुछ डेटा पहले से रहे। ठीक है, तो उसमें भी मैं इधर इस इम्पीटी स्टेट में एक डेटा को ऐड कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, देन चीजें और भी सेंस बनाएंगी। तो सपोज इधर मुझे क्या करना है, मैं एक टू डू लूंगा। ठीक है, और आईडी रख लेता हूँ 1, सिंपल सा। टाइटल में रख लेता हूँ क्या, स्टडी फ्लटर। अब इतना ही चीज करने से ना, अब जब मेरा टू डू ऐप बनेगा तब मुझे ये जो टू डू है, जो फर्स्ट टू डू है, मुझे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर मैंने पहले से इनिशियलाइज कर दिया। तो जैसे ही मैंने इनिशियलाइज किया तो मेरा जो एक टू डू है वो बन के मेरे स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारा इनिशियल स्टेज को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, चीजें एकदम क्लियर होगी। सो अब इतना ही नहीं करना है, हमें अब लॉजिक भी लिखना है। जैसे कि हमारा ऐड टू डू, राइट, उसको भी हमें इधर लिखना पड़ेगा। उसको लिखने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो नीचे की ओर आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। ये रिटर्न करेगा वॉइड, क्योंकि हम लोग कुछ चीजें भी रिटर्न नहीं करने वाले। ये फंक्शन होगा ऐड, इसका पैरामीटर होगा स्ट्रिंग और टाइटल। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे। अब इसमें हमें लगाना है इफ। अब इफ से हम लोग बेसिकली चेक करेंगे कि क्या जो हमारा टाइटल है उसमें कुछ ट्रिम करने लायक है, मतलब कोई व्हाइट स्पेसेस तो नहीं ना कोई ऐड कर दिया, और साथ में क्या ये जो हमारा टाइटल है इम्पीटी तो नहीं ना। अगर है तो इधर ही से हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। अब इसको करने के लिए हम लोग लगाएंगे इफ। ठीक है, और अपना टाइटल लेंगे, उसमें हम लोग करेंगे ट्रिम। कोई व्हाइट स्पेसेस है तो रिमूव करेंगे हम लोग ट्रिम के थ्रू। देन हम लोग क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, इज इम्पीटी चेक करेंगे क्या हमारा जो टाइटल है वो इम्पीटी तो नहीं ना है। अगर है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है, बस इधर ही टाटा बाय बाय कर देंगे इधर। अब उसी के साथ अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिस्ट में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो पहले तो एक हम लोग लाएंगे फाइनल, और एक वेरिएबल बनाते हैं टू डू। ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया। ओके, थोड़ा सा टाइपो हो गया गाइस, तो इधर मैं फिक्स करूंगा, ये टाइपो फिक्स किया। इसके बाद मैं लूंगा अपना टू डू मॉडल, इसमें मुझे देना है आईडी। तो आईडी कैसे मैं जनरेट करूंगा, आईडी में करेंट टाइम को ही मैं एक आईडी बना दूंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा मैं, तो मैं लूंगा डेट टाइम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये मैं रिमूव करूंगा। ठीक है, इसमें मुझे लगाना है डॉट नाउ, तो ये भी मैं रिमूव करूंगा, डॉट लगाऊंगा नाउ। सिंपल सा काम है, इधर मैंने नाउ लगाया। नाउ में भी कितने समय का लेना है, हमें मिली सेकेंड लेना है। ठीक है, सो मिली सेकेंड सिंस अप्रोच जो है वो लेंगे हम लोग। उसके बाद हमें लेना है डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा करंट मिली सेकेंड होगा ना, उसी का हमारा क्या बन जाएगा, ये आईडी बन जाएगा। ठीक है, सो आईडी हमेशा यूनिक रहना चाहिए, तो ये हमेशा यूनिक ही बनेगा। उसके बाद हमारे पास है टाइटल, तो टाइटल में हमने टाइटल पास किया। ठीक है, सिंपल से इसको क्लोज किया। इतना करने के बाद हमारा एक टू डू बन गया। पर अगर पता ना
कि हमारा जो टाइटल है उसमें क्या हो सकता है, व्हाइट स्पेसेस आ सकता है, राइट। मतलब थोड़ा सा गैप आ सकता है, उसको भी हमें फिक्स करना है। तो व्हाइट स्पेस फिक्स करने के लिए हमें लगाना है डॉट ट्रिम, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे ट्रिम के थ्रू। अब ये जो हमारा टू डू बन के रेडी है, अब इसको हमें कहाँ डालना है, हमारे जो ये स्टेट है जो इम्पीटी टू डू है उसमें डालना है। अब आपको स्टेट की कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट क्या होता है। सो स्टेट बेसिकली हमारा करंट जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे पास जब ये ऐप बनेगा, फर्स्ट स्टेट हमारा इम्पीटी लिस्ट होगा। अब हमें जब ये फंक्शन चलेगा तो हमारा स्टेट भी अपडेट होना चाहिए। हमारा जो इम्पीटी लिस्ट है उसमें हमारा एक डेटा ऐड होना चाहिए। तो स्टेट चेंज हुआ, अब उस स्टेट को हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमें लेना है स्टेट, ठीक है, ये स्टेट मिला। अब देखो स्टेट जो ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट टू डू, हमने जो नोटिफायर में लगाया है लिस्ट टू डू, वही हमें नोटिफायर जो है वो स्टेट देता है, ठीक है। सो स्टेट हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, एक लिस्ट लेना है, उसमें हमें 3 डॉट लगाना है और स्टेट लगाना है। तो ये 3 डॉट जिसने स्प्लिट ऑपरेटर पढ़ा होगा, ठीक है, उसको ये चीजें पता होगी ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था डार्ट में हमेशा अपना जो लॉजिक है वो हमेशा अच्छा रखो। सो ये बेसिकली हमने स्टेट लिया, ये पुराना स्टेट है, ठीक है। अब जो भी हो, पुराने में इम्पीटी हो या तो पहले से 2-4 लिस्ट पड़े, वो हमारे ये स्टेट में आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू डू जो है उसको पास कर देंगे, ठीक है, एंड देन इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा नया टू डू हो गया और ये पुराना स्टेट हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने एक स्टेट को अपडेट किया। हमने किसको अपडेट किया, एक स्टेट को अपडेट किया। जैसे इधर इसको अपडेट मिलेगा तो नोटिफायर को पता चल जाएगा कुछ तो बदला हुआ है और वो हमारे यूआई को अपडेट कर देगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने एक ऐड जो है वो हमने अपने जो टू डू में है वो हमने ऐड कर लिया है, राइट। सो अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, टोगल करना है, ठीक है। अब टोगल में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, डन और अनडन करेंगे। उसको करने के लिए हम लोग को एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, एक वॉइड लगाते हैं और ये हमारा फंक्शन होगा टोगल, और इसमें हम लोग लगाएंगे स्ट्रिंग, ठीक है, और ये हमारा आईडी देगा, ठीक है। ये फंक्शन हमारा बेसिकली, अब इसमें हमें क्या करना है, अपने स्टेट को अपडेट करना है, राइट। स्टेट को अपडेट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट स्टेट लेंगे। ये स्टेट हो गया एंड देन ये हो गया हमारा, और ये हमारा बिग ब्रैकेट हो गया, तो करेंगे क्लोज। स्टेट में हमें अपडेट करना है, पर अब हमें ये पता नहीं है कि किस टू डू को हमें अपना डन और अनडन करना है, राइट। सो ये हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर लूप लगाना पड़ेगा, और फोर लूप से हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा आईडी है, मतलब कौन सा हमारा टू डू है जिसे हमें इज डन और इज नॉट डन करना है, ठीक है। उसको हम लोग फोर लूप से निकालेंगे। तो मैं एक फाइनल लगाता हूँ। सो ये कुछ फोर ईच लूप जैसा ही है हमारे। इधर हमारा होगा टू डू, ठीक है, एक वेरिएबल हो गया हमारा, और इन लगाऊंगा और स्टेट लगाऊंगा मैं। सो बेसिकली हमारे पास जो स्टेट है उसमें हमारा सारा डेटा है ना। तो एक एक करके मैं उस डेटा को निकालूंगा और किस में रखूंगा, टू डू में रखूंगा, और टू डू को यूज करूंगा नीचे इसके अंदर फोर लूप के अंदर। तो कैसे मैं यूज करूंगा, या तो हम लोग इसका कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाएं तो हो जाएगा। तो चलो कर्ली ब्रेसेस रिमूव कर देते हैं, इसके अंदर आते हैं फोर के अंदर, और हमें लगाना है इफ, सिंपल सा, और ये हो गया हमारा इफ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो टू डू है उसको लेंगे और डॉट लगाना है और अपना आईडी लेना है, ठीक है। सो आईडी से हम लोग जो आईडी भेजेंगे उससे हमें चेक करना रहेगा। तो इधर हमने आईडी ले लिया। अब हमने चेक करना है कि अपना जो आईडी है और टू डू का आईडी है दोनों मैच कर, अगर मैच कर जाता है तो हमें अपना स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक नया स्टेट को बनाएंगे, टू डू डॉट कॉपी विथ, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो डन हमें है ये डन, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देना है ना। तो टू डू का जो डन है, ठीक है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ये हमारा एक नया स्टेट देगा। और नहीं, ठीक है, मतलब ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स ही है पहले से और फिर से फॉल्स आ रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन आ जा रहा है, तो हम लोग पुराना वाला ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पुराना जो टू डू है वही रिटर्न कर देंगे, राइट। सो अगर हमारा आईडी मैच हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अगर हमारा जो आईडी मैच नहीं हो रहा है तो वो हम लोग पुराने वाला टू डू ही भेज देंगे। बस सिंपल सा हमने काम किया हुआ। तो इसी तरह से हमारा टोगल भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास एक और रहेगा रिमूव, ठीक है। तो एक और फंक्शन हमें बनाना रहेगा रिमूव के लिए, जो टू डू है उसको रिमूव करना है। इसको बनाना बहुत आसान है। तो वॉइड, एक हम लोग इस फंक्शन का नाम लिख देते हैं रिमूव, ठीक है। और ये भी हमारा आईडी से ही हम लोग रिमूव करेंगे, तो स्ट्रिंग आईडी, ठीक है। और अब हमें इसके अंदर आना है और अपना स्टेट लेना है, राइट। और अपना स्टेट में हम लोग लगाएंगे स्टेट डॉट वेयर, ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर आना है हमारा और हमें लेना है टू डू, ठीक है। और हमें इधर लेना है रिटर्न और टू डू डॉट आईडी।
तो बेसिकली हमारे स्टेट से एक एक जो हमारा टू डू है वो निकाल के देगा, और वो हमारा जो स्टेट में का जो टू डू है वो इसमें आएगा, और इसमें आने के बाद हम लोग उसका आईडी चेक करेंगे। आईडी इज नॉट इक्वल्स टू आईडी, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, टू लिस्ट। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो रिमूव है कैसे काम कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर मैं आपको थोड़ा सा सिंपल में समझाता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो वेर है, ये वेर हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है। सो ये बेसिकली अगर इसको देखो तो ये एक बूल फंक्शन टू डू लिखा हुआ है। तो इधर ध्यान देने वाली बात है, ये एक फंक्शन को लेता है। तो हमने क्या किया कि इस स्टेट में से जो भी हमारा टू डू है वो इसमें आएगा, और ये जो हमारे पास वेर है ना, ये वेर के पास एक स्पेशल पावर है। बेसिकली ये वेर क्या करता है कि जो भी ट्रू वैल्यू है उसको ये रख लेता है और उसको रिटर्न कर देता है, जो भी फॉल्स वैल्यू है उसको ये निकाल देता है। तो सपोज एक लिस्ट में हमारे पास 3 ट्रू है, 2 फॉल्स है, तो ये 3 ट्रू को रख लेगा और फॉल्स को निकाल देगा अपने, ठीक है। सो ये वही काम करता है। तो बेसिकली हम लोग क्या चेक करें कि जो हमारा todo.id है वो कहीं हमारे आईडी से बराबर तो नहीं ना है। तो अगर हमारा आईडी से बराबर नहीं है तो उसको क्या करेगा, वो निकाल देगा। अगर है बराबर तो मतलब वो ट्रू है, तो उसको रख लेगा और उसको लिस्ट में लास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और स्टेट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। कुछ इस तरह से हमारा रिमूव काम करता है। गॉट इट गाइस? सो इस तरह से हमने अपना नोटिफायर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें आगे मूव करना है प्रोवाइडर की ओर। इधर हम लोग प्रोवाइडर में सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका अपना ही है, जो रिवरफॉर्ड का, वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने टू डू प्रोवाइडर की ओर। सो टू डू प्रोवाइडर बनाने के लिए मैं फिर से लीप पे आऊंगा। ओके गाइस, कुछ इधर उधर का खुल गया था। तो अब न्यू फाइल पे आऊंगा और इधर मैं लिखूंगा टू डू प्रोवाइडर और डॉट डॉट, सिंपल सा। अब इसमें मुझे फिर से क्लास नहीं बनाना है, इधर हमें एक वेरिएबल बनाना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। तो इधर हमें क्लास की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक टू डू प्रोवाइडर, राइट। सो टू डू प्रोवाइडर बनाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, फाइनल टू डू प्रोवाइडर, ठीक है। ये एक वेरिएबल बना। अब हमें क्या करना है, अपना नोटिफायर जो है वो लेना है, ठीक है। सो नोटिफायर, अब इधर नोटिफायर ही नहीं लेना है, हमें इधर लगाना है प्रोवाइडर, क्योंकि हमें नोटिफायर का प्रोवाइडर चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ टाइप्स पास करने पड़ेंगे। हमें बताना पड़ेगा हम लोग किस नोटिफायर को हम लोग इधर ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो किस नोटिफायर का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो टू डू नोटिफायर। ओके, सो ये हो गया हमारा। तो दूसरा हमें बताना पड़ेगा हमारे अपने मॉडल क्लास के बारे में, ठीक है। सो कौन से स्टेट जो है उसको हम लोग इधर बताते हैं। तो हमारा स्टेट कौन सा है, ऑफ कोर्स हमारे पास टू डू हमारे पास स्टेट है। तो हमारे पास जो टू डू है वो कैसा है, लिस्ट ऑफ टू डू है, तो वो हमारा स्टेट रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग लगाएंगे लिस्ट और इसमें हम लोग डालेंगे टू डू, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, एक स्टेट है, जो कि हमने अपने नोटिफायर में भी हमने इनिशलाइज किया है, लिस्ट ऑफ टू डू, ठीक है। इतना करने के बाद हमें इसके अंदर आना है। पहले तो इसको हम लोग टर्मिनेटर से क्लोज करते हैं। अब इसमें हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सो ये जो हमारे नोटिफायर प्रोवाइडर है, जैसे कि हम लोग एन कैपिटल देख सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है, हमारा ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का हमने टाइप दिया। तो हमने बेसिकली अपना टू डू नोटिफायर जो है, किस नोटिफायर से हमें बातचीत करनी है वो हमने बताया, ठीक है। और हमारा स्टेट क्या होगा वो हमने बताया, जो कि मैनेज होगा। और साथ में हमने इधर एक पास करना रहेगा हमारा पैरामीटर टू डू नोटिफायर डॉट न्यू, टू डू नोटिफायर डॉट। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल सा बात कहता है जो न्यू है। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर नोटिफायर को कोई नया ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो बना के दे दो, बस इतना सिंपल सा बात कर रहा है। और कुछ भी इसमें ज़्यादा खास वाली बात नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ये बेसिकली इतना कहता है कि जब जरूरत पड़े तो टू डू नोटिफायर का ऑब्जेक्ट बना देना, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग एक और प्रोवाइडर की ओर मूव करेंगे। ये थोड़ा सा एक स्पेशल प्रोवाइडर है। सो हम लोग जो नेक्स्ट प्रोवाइडर बनाने वाले हैं वो बेसिकली हमारा जो टू डूज है उसका काउंट रिटर्न करेगा, ठीक है। जो पेंडिंग टू डूज जो हम लोग बनाएंगे उसका बेसिकली ये काउंट रिटर्न करेगा, कितना हमारे पास पेंडिंग टू डूज है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग फाइनल कीवर्ड लेंगे और इस वेरिएबल का हम लोग नाम रखेंगे पेंडिंग काउंट प्रोवाइडर, ठीक है। अब इधर हमें लगाना है प्रोवाइडर। अब इधर थोड़ी सी चीज़ें पेचीदी हो जाती है, अब बेसिकली इधर से थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है।
सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोवाइडर जो है क्या रिटर्न करना चाहिए, हमारा इंट रिटर्न करना चाहिए, मतलब हमें नंबर चाहिए तो हम लोग इंट लगा रहे हैं। जो हमारा एंगल ब्रैकेट है उसमें आप स्ट्रिंग बुलियन जो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें इसके अंदर ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर हमें एक और ब्रैकेट लगाना है, इसमें हमें लेना है रेफरेंस, ठीक है। अब ये आगे मैं सेंस बनाऊंगा क्या चीज ये है रेफरेंस। और सबसे पहले तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और इसके अंदर आते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब ये जो तुम रेफ देख रहे हो ना, रेफरेंस, ये तुम कुछ ऐसा समझ सकते हो, ये प्रोवाइडर का हम लोग जो रिवर पॉड है हमारा उसका कंट्रोल समझ सकते हो। सारा जो हमारा रिवर पॉड का कंट्रोल है ये रेफ होल्ड करता है, तो तुम अपने रिवर पॉड को कंट्रोल कर सकते हो इस रेफ के थ्रू, ठीक है। तुम बोलोगे कि अब इसका काम क्या चीज है, तो ये बेसिकली हमारा अगर किसी भी प्रोवाइडर से कोई भी डेटा तुम्हें एक्सेस करना है या तो तुम्हें किसी भी प्रोवाइडर को एक्सेस करना है, तुम इस रेफ के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो सपोज मुझे ये टू डू प्रोवाइडर को एक्सेस करना है तो मैं इस रेफ के थ्रू कर सकता हूँ। अब मैं कैसे करूंगा वो भी मैं दिखाऊं, तो चलो एक्सेस करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, तो वेरिएबल बनाने के लिए फाइनल और इसका नाम रखूंगा टू डूज, ठीक है। अब मैं लूंगा रेफ जो कि ऊपर वाला है हमने लिया था, डॉट, और मैं लगाऊंगा इधर वॉच, ठीक है। और इसमें मैं लगाऊंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा क्या, टू डू प्रोवाइडर जो कि हमने ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। वही टू डू प्रोवाइडर है जो मैं इधर पास कर दूं, ठीक है। इतना करके मैंने क्लोज किया। सो बेसिकली अब मैं इस प्रोवाइडर को रेफ डॉट वॉच से मैं एक्सेस कर पा रहा हूं। अब नेक्स्ट थिंग जो मैंने इधर वॉच लगाया, ये बेसिकली क्या करेगा, इस टू डू प्रोवाइडर को ऑब्जर्व करके बैठेगा, मतलब कुछ भी चेंज होता है तो डायरेक्टली हमारा टू डूज अपडेट हो जाएगा। कभी भी कितने बजे भी कोई भी टाइम में हमारा टू डू प्रोवाइडर चेंज होता है तो ये टू डूज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये वॉच के कारण। तो ये कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करेगा। इधर रीड भी लगा सकते थे, रीड में क्या होगा कि एक टाइम ही ये चेंजेस को कैच करेगा, दूसरे बार हमारा कोई भी चेंजेस होता है इसको फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारा टू डूज जो है उसमें जो काउंटिंग है वो चेंज होते रहेगा, है ना, कभी भी। तो इसी के लिए हमने वॉच लगाया हुआ। अब तुम इधर से देखोगे इसका काउंटिंग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग लगाएंगे रिटर्न, ठीक है, क्योंकि हमें इंट रिटर्न करना है। अब हमें लेना है अपना टू डूज उठा लिया, डॉट लगाएंगे, वेयर लगाना है हमें, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे टी, तो सारा जो टू डूज है इस टी में आएगा 1 by 1। अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न हमें क्या करना है, जो पेंडिंग टू डूज है वो रिटर्न करना है। तो उसको रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सक्लेमेशन मार्क टी डॉट डन, जो भी हमारे पास फॉल्स वाले होंगे वो सारा हम लोग रिटर्न करेंगे, पर हम लोग टू डूज नहीं उसका लेंथ रिटर्न करेंगे। तो ये हो गया लेंथ, राइट। इसको मैंने किया क्लोज। तो इस तरह से हमने अपना प्रोवाइडर जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है चाहिए तुम्हें, वो भी बताओ। साथ में मैं सून एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो उस कोर्स में मैं आपको AI साथ में इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट जैसे कि CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि हर इंडस्ट्री में बनाई जाती है, और साथ में कैसे एक प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है, कैसे एक प्रोडक्ट को तुम अपने लिए बना सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो मार्केट में, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। कोर्स करिकुलम रेडी है, अब उसका वीडियो जो है वो मैं सून में लॉन्च करूंगा, तो आप रेडी रहिए अपना जो इनरोलमेंट के लिए। साथ में सीखेंगे और साथ में एक स्ट्रैटेजिकली एक प्रोडक्ट माइंडसेट के साथ हम लोग कैसे एक प्रोडक्ट बनाते हैं वो सीख रहे होंगे उधर। साथ में कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में, पोर्टफोलियो में कैसे दमदार प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, उसके लिए भी आप रेडी रहिए। सो अभी के लिए हमने प्रोवाइडर कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज नाउ मूविंग टू दी स्क्रीन। सो हमें प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे आना है एंड देन एक स्क्रीन बनाते हैं इधर हम लोग। सो ये रहा हमारा एक नया फाइल क्रिएट किया और इसका नाम रखेंगे टू डू स्क्रीन डॉट डार्ट लगाते हैं इधर, बढ़िया। अब इसको मैं करूँगा क्लोज एंड थोड़ा सा करता हूँ जूम इन एंड देन स्टार्ट करते हैं अपना स्क्रीन बनाना। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे क्लास, ठीक है, और ये हो गया हमारा टू डू स्क्रीन। एक्सटेंड्स करते हैं। अब इधर थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट आएगा। पहले तो हम लोग स्टेटलेस विजेट, स्टेटफुल विजेट ऐसे चीजों से एक्सटेंड करते थे। अब इधर हम लोग एक्सटेंड करेंगे कंज्यूमर विजेट से। कंज्यूमर विजेट क्या होता है, बेसिकली ये हमारा रिवर पॉड में एक विजेट मिलता है, ठीक है। ये विजेट बेसिकली हमें एक रेफ प्रोवाइड कराता है। याद है ना, अभी हमने प्रोवाइडर में रेफ यूज किया था, वही रेफ हमारा ये इस क्लास में भी प्रोवाइड कराएगा। वैसे तो ये कंज्यूमर विजेट भी हमारे स्टेटलेस विजेट जैसा ही है, पर
एक्स्ट्रा चीजें हमें क्या चाहिए, रेफ चाहिए, जिससे हम लोग अपने प्रोवाइडर को एक्सेस कर पाए। इसके लिए हम लोग कंज्यूमर विजिट लगाते हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर विजिट हम लोग लगाते हैं इधर। सो नेक्स्ट अब हम लोग कंस्ट्रक्टर लिखेंगे इसका, तो कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। अब ये हमारा होगा टू डू स्क्रीन। अब हमारा होगा सुपर डॉट की, इसमें आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बस कंज्यूमर विजिट से हमें रेफरेंस देखने को मिलेगा। वो मैं आपको जब हम लोग बिल्ड विजिट बनाएंगे हम लोग उसका फंक्शन, तब आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में कोई भी नया चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सुपर डॉट की एंड देन ये किया क्लोज। उसके बाद हम लोग एक अपना बिल्ड जो फंक्शन है वो बनाएंगे। तो सेम ही चीज़ रहेगा, इधर हमने क्रिएट किया। अब तुम्हें इधर देखने को मिलेगा, अगर तुम स्टेटलेस विजिट से एक्सटेंड करते तो तुम्हें ये विजिट रेफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो अब हमने जैसे कि कंज्यूमर विजिट लगाया हुआ है, तो इधर हमें एक विजिट रेफरेंस देखने को मिला है। यही रेफरेंस हमें अपने जो प्रोवाइडर है उसको यूज करने में हमें मदद करेगा। तो ये रेफरेंस बहुत चीज़ों में काम आएगा बेसिकली, जैसे कि हमारा एक तो प्रोवाइडर को एक्सेस करने में हो गया, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेट को, जो हमने स्टेट बनाया था है ना, उसको यूज करने में ये हमारे हेल्प करेगा। सो अब इसको हम लोग यूज करेंगे। तो नीचे की ओर आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, अपना टू डू प्रोवाइडर लेना है। मतलब अपना टू डू प्रोवाइडर में बेसिकली क्या है, अपना टू डूज है ना, सो उसको लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना पेंडिंग वाला भी लेंगे, क्योंकि हमें पेंडिंग भी दिखाना है। तो दोनों हमारे पास अलग अलग प्रोवाइडर है, तो दोनों को हम लोग यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है टू डूज, और ये हमारा टू डूज हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेफ डॉट वॉच लगाते हैं। अब इसके अंदर प्रोवाइडर के अंदर अपना टू डू प्रोवाइडर ऐड करना है। तो हम अपना टू डू प्रोवाइडर इधर, ओके गाइस ये ज़्यादा मैंने डिलीट कर दिया, तो ये हो गया हमारा। सो इसके अंदर हमें टू डू प्रोवाइडर लेना, टू डू प्रोवाइडर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपना इसको क्लोज करना है। तो अब हमें टू डूज मिल गया। इस टू डू प्रोवाइडर में हमारा क्या था, टू डूज था, तो हमें मिल गया है। ठीक है, सो अगर मैं आप फिर से दिखाऊं तो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा आपका। तो इधर देखो हमारे पास ये जो टू डू प्रोवाइडर है, हमने इसको टू डू नोटिफायर दिया हुआ है, तो सारा फंक्शन हमारे पास इस टू डू प्रोवाइडर में आ गया, राइट। और हमारा स्टेट भी आ गया। स्टार्टिंग में हम हमारा क्या रहेगा, एक इनिशियली क्या रहेगा हमारे नोटिफायर में, एक इम्पिटी लिस्ट रहेगा, वो भी इसको मिल गया। तो ये दोनों का अब मालिक है। अब स्टार्ट करते हैं, अपने टू डू स्क्रीन में आते हैं। अब एक और हमें चाहिए ये काउंटर वाला। ठीक है, ये काउंटर जो है, काउंट प्रोवाइडर, ये वाला चाहिए हमें। अब इसको हम लोग को इधर एक्सेस करना है, सेम तरीका रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल पेंडिंग, क्योंकि ये पेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है इसलिए हम लोग पेंडिंग लेते हैं। इधर हम लोग को लेना है रेफ डॉट वॉच। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना है पेंडिंग काउंट प्रोवाइडर। ये हो गया, हम लोगों ने इसे किया क्लोज। सो दोनों हमारे पास प्रोवाइडर आ चुके हैं। अब हमें बनाना है यूआई अपना। ठीक है, सो यूआई बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो रिटर्न हम लोग करेंगे इधर, रिटर्न हो गया। इधर अपना स्कैफोल्ड लेंगे हम लोग, स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड हो गया ये, इसके अंदर हमें ऐप बार लगाना है। पहले इसको मैं क्लोज करूंगा और ऐप बार लगाते हैं हम लोग। ऐप बार हो गया ये, और इसमें हमें लेना है ऐप बार। ठीक है, अब इसके अंदर लेना है टाइटल। टाइटल में हमें लेना है कॉन्स्ट टेक्स्ट, और इसमें हमें लेना है रिवर पॉट टू डू। ये हो गया हमारा। पहले भी हमने किया था जब हमने प्रोवाइडर सीखा था, पर थोड़ा सा इधर चीज़ें डिफरेंट है, राइट। सो अगर आपको पता है कि पहले जो हमने प्रोवाइडर में किया था और इधर क्या डिफरेंस है, तो मुझे कमेंट में बताओ। सो ये हमारा टाइटल हो गया। अब इसमें थोड़ा हम इसको सेंटर करना है हमें। ठीक है, तो इसको सेंटर करते हैं। तो सेंटर टाइटल हमें प्रॉपर्टी मिलेगा था, इसको हमें ट्रू करना है, बस ये बुलियन लेता है। सो अपना ऐप बार रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, बॉडी लेना है। ठीक है, सो स्कैफोल्ड कहाँ गया, अंदर हमें लेना है बॉडी। तो ये है बॉडी, और ये हमारा कॉलम आ जाएगा इसमें। तो कॉलम आ गया, बेहतरीन। अब इसमें हमें लेना है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन ले लिया। अब चिल्ड्रेन के अंदर हमें लेना है पैडिंग, और इस पैडिंग के अंदर हमें लेना है कॉन्स्ट एज इनसेट। ओके, एज इनसेट ये रहा हमारे पास, ये ऑल है हमारे पास। एज इनसेट हमें लेना है 12। ठीक है, सो इसको मैंने सेव किया, थोड़ा सा ये हमारा फॉर्मेट हो जाता है। सो अब एज इनसेट डॉट ऑल 12 हो गया मेरा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पैडिंग के अलग बगल तो हम लोग ने 12 जो पैडिंग है वो हमने ऐड कर दिया। इसके अंदर अब हमें टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, सो टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो इसमें हमें मिलेगा चाइल्ड। ठीक है, और टेक्स्ट लेते हैं इधर हम लोग। अब इस टेक्स्ट में हम लोग बेसिकली अब इस टेक्स्ट में हम लोग बेसिकली अपना जो पेंडिंग है ना, जो हमारा नंबर ऊपर मिल रहा है, उसको हम लोग को इधर फिट करना है। ठीक है, तो कैसे फिट करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो अपना वेरिएबल को लेते हैं। तो डॉलर लगाना है हमें, और वेरिएबल को लेना है पेंडिंग। इधर ये पेंडिंग हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें हमें क्या करना है, काम बाकी है, इतना काम बाकी है। पेंडिंग हमारा वेरिएबल बताएगा कि कितना काम बाकी है, वही इधर हम लोग कर रहे हैं।
तो इतना हमने कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर देते हैं। तो स्टाइल ऐड करने के लिए हमें स्टाइल लेना है, और स्टाइल में हम लोग क्या क्या चीज़ ऐड करते हैं, पहले तो हम लोग फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट ऐड करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट लगा लेते हैं इधर, क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। तो कॉन्स्ट, अब इसमें हम लोग लेंगे टेक्स्ट स्टाइल, ये थोड़ा गैप हो गया। इसमें हमें लेना है फॉन्ट साइज, इसमें लेना है हमें फॉन्ट वेट लेना है हमें W600, ठीक है। तो ये है क्या किया, पहले लेना है हमें फॉन्ट वेट, ये वैल्यू नहीं लगाना है, हमें डॉट लगाना है। W600 इसमें बाय डिफॉल्ट है, वो ले, ठीक है। ये भी हमने किया। थोड़ा सा इसको हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं। कोई एरर आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा क्या आ रहा है एरर। ओके, हमें लगता है कि एक ज़्यादा हो गया है हमारे पास, एक डिलीट करना पड़ेगा। इसके बाद हमने ये फिक्स किया। अब नीचे की ओर आते हैं, तो अपना हो गया पैडिंग के अंदर 12 पैडिंग, ठीक है। गैप मिल जाएगा हमें, टेक्स्ट मिल गया, अपना पेंडिंग काम दिखाएगा इधर, और उसका थोड़ा सा हमने डेटिंग बेटिंग कर लिया। बस इतना हमने काम कर लिया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे एक्सपांडेड, ठीक है। तो अब इसके बाद जितना भी हमारा स्क्रीन रिमेनिंग है उसको कवर करने के लिए हम लोग एक्सपांडेड लगाएंगे। तो ये रहा पैडिंग, ये रहा, इसके नीचे आएंगे हम लोग और अपना लेंगे एक्सपांडेड इधर। इसके बाद इस चाइल्ड को हम लोग रिमूव करना है। अब हमें कुछ इधर ध्यान देने वाली बात समझनी होगी। सो सबसे पहले तो हम लोग को टू डू चेक करना है। जो हमारे पास टू डूज है उसमें कोई हमारा इम्पिटी तो नहीं ना है। तो इज इम्पिटी हमने ये चेक किया कि कोई हमारा टू डू खाली तो नहीं ना है। सो उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। अगर इम्पिटी है, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एक सेंटर में हम लोग लिख देंगे अभी कोई टू डू नहीं है, नीचे प्लस बटन दबाओ, ठीक है। इतना हमें लिखना होगा। अगर हमारा टू डू जो लिस्ट है वो खाली है तब का मैं बात, तो मैं कॉन्स्ट लूंगा, ठीक है, और एक सेंटर में विजेट लूंगा, ठीक है। इसमें हम लोग लेंगे चाइल्ड इसका, एंड देन हम लोग लेंगे टेक्स्ट, सिंपल सा टेक्स्ट में। अब हमें क्या ऐड करना है, अभी कोई टू डू नहीं है, नीचे प्लस दबाओ। सो ये हमारा हो गया एक्सपांडेड में टू डू फिट, राइट। सो अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें अगर है लिस्ट, मतलब हमारे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर से सारा जितना भी जो आइटम है उसको शो कराना है, राइट। अब वो काम करना है। तो इधर हम लोग लेंगे कॉलन, ठीक है, कॉलन ले लिया। अब कॉलन के अंदर हम लोग डिटेक्ट, अब कॉलन के साइड में हम लोग लेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ये हो गया हमारा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब इसमें आइटम बिल्डर देखने को मिलेगा। आइटम बिल्डर को हम लोग काम करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें इसमें देना है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट दिया। इसके साथ हमें देना है इंडेक्स, ये भी दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे हम लोग। तो कर्ली ब्रेसेस इसका बॉडी, ठीक है। अब इसमें हमें अपना यूआई बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें आइटम काउंट भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कितना लिस्ट है, लिस्ट व्यू बिल्डर को चाहिए रहेगा उसका काउंट, तो वो हम लोग को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा, इधर हम लोग कॉमा ऐड करते हैं, ठीक है। और देन हम लोग इधर ऐड करेंगे अपना आइटम काउंट, अपना टू डूज लेंगे, डॉट लेंथ लगाना है हमें, ठीक है। सिंपल सा काम था। इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं, सारा कोड एक ही जगह है। सो अब इधर हमें अपना यूआई देना है, राइट। सो यूआई देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं जो एक एक टू डू को निकाले, देन उस यूआई में हम लोग फिट करेंगे। तो फाइनल, ठीक है, और इसका नाम रहेगा टू डू, बहुत बेहतरीन। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इधर अपना टू डूज को लगाएंगे और इसमें पास करेंगे इंडेक्स, सो करेंगे क्लॉज, बहुत बढ़िया। इसके नीचे आएंगे हम लोग, अब हम लोग रिटर्न करेंगे लिस्ट स्टाइल, इसको करेंगे क्लॉज, ठीक है। इसके अंदर आना है हमें, और हमें लेना है लीडिंग, ओके। एंड लीडिंग में हमें क्या करना है, हमें चेक बॉक्स लगाना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि चेक बॉक्स से इज डन और इज नॉट डन, जो हमारा टू डू है वो हुआ कि नहीं हुआ वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो सिंपल सा है। सो इससे हमारे जो कोर है, फंडामेंटल है, वो अच्छे से बनेंगे। सो चेक बॉक्स लगाते हैं हम लोग, चेक बॉक्स, ठीक है। इस चेक बॉक्स में हमें देना पड़ेगा वैल्यू। सो वैल्यू में हम लोग क्या देंगे, टू डू डॉट डन को, टू डू डॉट डन है इसमें हमारे पास एक, वो देंगे। ऑन चेंज में चीजें हम लोग चेंज करेंगे। सो ऑन चेंज में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको पहले रिमूव करते हैं। हमें इधर एक स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और नीचे हमें अंडरस्कोर देना है, क्योंकि इसका पैरामीटर हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। अब हमें इधर ध्यान से देखना पड़ेगा, हमें चाहिए रेफ डॉट, इसके बाद हम लोग लगाएंगे रीड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू डू प्रोवाइडर लेंगे। रीड लगाने का रीजन ये है कि ये एक ही बार होगा, मतलब जब जब क्लिक होगा तभी आएगा, मतलब कंटिन्यूस डेटा फ्लो होने वाला नहीं है। जब यूजर एक बार क्लिक करेगा तभी ये जो डेटा है वो चेंज होगा, जब चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा प्रोवाइडर को। सो इसी तरह से हमने इसीलिए रीड लगाया हुआ है। तो टू डू अब हमें क्या करना है, इधर प्रोवाइडर पास करना है, टू डू का प्रोवाइडर। अब इधर ध्यान से देखो, डॉट नोटिफायर लगाना है। सो अब इधर डॉट नोटिफायर लगाने के बाद अब हमें लगाना है डॉट। अब हमने एक टोगल फंक्शन बनाया, सो हमें इधर टोगल दिखना चाहिए। ओके, कुछ दिख नहीं रहा है, अभी पूछते हैं कि क्या हुआ दिक्कत। डॉट फिर से ट्राई करते हैं। ओके, नहीं आ रहा है, एक बार हमें देखना पड़ेगा क्या इधर दिक्कत आ रही है, समझ। तो गाइज इधर हमने रिटर्न ही नहीं किया है ना, सो इसीलिए उधर वो नहीं आ रहा है। या तो कर्ली ब्रेसेस लगा के रिटर्न करो, या तो एरो नोटेशन लगा दो, ठीक है। अब ठीक है, इधर
अब इधर आएगा हमारा डॉट टॉगल। हमने ये फंक्शन बनाया था, याद है ना, नोटिफायर में। तो हमने क्या किया, हमें टू डू प्रोवाइडर के अंदर नोटिफायर हमने ऐड किया हुआ है, राइट। उस नोटिफायर के अंदर जाओ और उसमें हमारा टॉगल फंक्शन है, वो उसको यूज करो। अब इसमें टू डू का आईडी चाहिए, तो हम लोग लेंगे टू डू डॉट आईडी, ठीक है। सिंपल सा हमने काम किया, इसको हमने किया क्लोज। अब ये टू डू आईडी हो गया हमारा। एक लिस्ट टाइल बना जिसमें हमने सबसे पहले चेक बॉक्स डाला। चेक बॉक्स के बाद अब हमारा टू डू का टाइटल आना है, अब उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट टाइल में हमें देखने को मिलता है टाइटल, तो ये लिस्ट टाइल है, इसके नीचे आना है, चेक बॉक्स के नीचे, और टाइटल हमें देखने को मिलता है। टाइटल लिया, अब इसमें हम लोग लगाएंगे टेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें लगाना है टू डू डॉट टाइटल, ठीक है, टाइटल ले लिया। अब इसमें लगाना है स्टाइल, स्टाइल लिया इधर, और स्टाइल में हमें लेना है टेक्स्ट स्टाइल, बहुत बढ़िया। टेक्स्ट स्टाइल में हमें लगाना है डेकोरेशन, डेकोरेशन में लगाना है टू डू डॉट डन। अगर टू डू डन है तो अब हमें क्या करना होगा कि मतलब हमें लाइन क्रॉस करना पड़ेगा अपना टाइटल के ऊपर। अगर नहीं है तो हमें अपना जो टू डू है वो शो करा देना है, बस सिंपल सा काम करना है हमें। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, और टेक्स्ट डेकोरेशन लेते हैं हम लोग। अब इधर ध्यान दो, अब हमें इधर डॉट लगाना है और लाइन थ्रो करना है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली लाइन थ्रो ये क्रॉस कर देगा हमारे टाइटल के ऊपर। इसके बाद हमें क्या करना है, नल लगाना है। अगर हमारा डन नहीं है तो मतलब कुछ भी मत करो, ठीक है। इसी के लिए मैंने नल ऐड, कलर भी ऐड कर लेते हैं। कलर ऐड करेंगे हम लोग, क्या इसको ग्रे कर देते हैं, राइट। तो टू डू अगर डन है, ठीक है, इधर हम लोग चेक करेंगे अगर डन है। ओके गाइस, इधर स्पेस नहीं आना चाहिए था, स्पेस आ गया। तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ग्रे कर दो, उस जो क्रॉस ओवर का है उसको ग्रे कर दो। कलर के ये हमें वाला कलर चाहिए, तो कलर्स डॉट, है ना। अगर नहीं तो नल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो नल, सिंपल। इसको किया हमने ठीक, थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह हमने ऐड कर लिया। इतना करने के बाद अब हमें लेना है आइकन बटन, ठीक है। तो आइकन बटन लेते हैं, तो ये तो हमारा टाइटल हो गया। अब इसी के साथ हमें ट्रेलिंग मिलता है, हमें ट्रेलिंग मतलब राइट साइड की ओर लास्ट स्क्रीन में हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेलिंग ऐड किया हमने, इसमें लगाना है आइकन बटन, तो ये हो गया आइकन बटन। अब इधर हमें ऑन प्रेस लगाना है, तो ऑन प्रेस हम लोग लगाएंगे बाद में, पहले अपना आइकन वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद ऑन प्रेस पे मूव करेंगे। हमें लेना है कॉन्स्ट और अपना आइकन लेना है, आइकन विजेट, ठीक है। आइकन विजेट लिया इधर। अब हमें लेना है आइकन्स डॉट डिलीट, बेसिकली हमारे ये डिलीट का होगा, तो ये किया हमने डिलीट। इससे अच्छा हम लोग डिलीट आउटलाइन कर लेते हैं, क्या वो अच्छा दिखता है क्या, तो आउटलाइन लगा लेते हैं, डिलीट आउटलाइन। अब हमें ऑन प्रेस पे काम करना है, सिंपल सा। ऑन प्रेस पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना कर्ली ब्रेसेस से भी मेरे पास एक बेटर आइडिया है क्या इसको करने के लिए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम लोग लेंगे फैट एरो एनोटेशन, ठीक है, ये हमारा एरो हो गया। अब हमें लेना है रेफ डॉट रीड, ठीक है, और अपना टू डू प्रोवाइडर लेंगे हम लोग। देखा ना रेफ का क्या काम है। अब बेसिकली ये बटन क्लिक है, बटन क्लिक होने के बाद हमारा यूआई अपडेट होगा ही होगा, इसीलिए हम लोग रीड ले रहे हैं। जहां हमारा लगातार ऑब्जर्व करना है, डेटा आ रहा है तो उधर हम लोग वॉच लेंगे। ये हमारा हो गया रेफ डॉट रीड। ओके, यहाँ मैंने एक मिसिंग किया, हमारा स्मॉल ब्रैकेट। टू डू प्रोवाइडर। अब इसके बाद हमें लगाना है नोटिफायर, ये नोटिफायर के अंदर जाएगा। उसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए जिसका नाम है रिमूव, ठीक है। और अपने लिया टू डू, जो रिमूव करना है उसका आईडी, राइट, इसका ये पैरामीटर था, हमने ये दे दिया। अब हमें एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स भी बनाना पड़ेगा, जहां हम लोग क्या कर रहे होंगे, बेसिकली हम अपना जो नया टू डू है उसको ऐड कर रहे होंगे। दो चीज़ें अब हमारी बची हुई है। हमें फ्लोटिंग बटन बनाने के लिए हमें फ्लोटिंग एक्शन बटन इसी में देखने को मिलेगा, स्कैफोल्ड के अंदर, ठीक है। ये रहा है स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड का क्लोजिंग देखते हैं, ये रहा हमारा क्लोजिंग, राइट। इसके नीचे आना है और हमें देखने को मिलेगा फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब इसमें हमें लेना है फ्लोटिंग एक्शन बटन विजेट, ये रहा हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन विजेट। इसमें हमें मिलता है ऑन प्रेस्ड और चाइल्ड। पहले तो ऑन प्रेस्ड वाला हम लोग काम खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस ना लेके हम लोग लेते हैं एरो नोटेशन, और इसके बाद हम लोग लेंगे सो डायलॉग। अब ये हमारा अब ये जो हमारा अब ये जो हमारा सो ऐड डायलॉग होगा, ये अभी बना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख देते हैं, पर ये अभी बना नहीं है। सो ऐड डायलॉग, इसमें हम लोग पास कर रहे होंगे कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस। रेफरेंस चाहिए क्योंकि बटन क्लिक करने के बाद हमें अपना लिस्ट में टू डू ऐड करना रहेगा, राइट। वो तो हमें चाहिए ही चाहिए रहेगा। ये हो गया हमारा सो ऐड डायलॉग। इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड में हम लोग जाते हैं, ये रहा हमारा चाइल्ड। अब चाइल्ड में हम लोग कॉन्स्ट, ठीक है, तो आइकन और आइकन्स डॉट ऐड,
ठीक है, ये भी हमने ऐड कर लिया। अब शो ऐड डायलॉग जो है उस पे हम लोग काम करते हैं। तो एक हम लोग को नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो क्लास के अंदर ही बनाएंगे हम लोग। तो एक क्लास के अंदर आगे हम लोग, अब इसके अंदर हम लोग एक वॉइड लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये बस यूआई शो कराता है। तो वॉइड, और अपना नाम रहेगा इस फंक्शन का शो ऐड डायलॉग, जो कि हमने ऊपर रखा था। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा। तो ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, और इसके साथ हमें विजेट रेफरेंस भी चाहिए। तो विजेट रेफरेंस हम लोग पास करते हैं। तो विजेट रेफ इधर इसका क्लास हो गया, और ये हो गया हमारा रेफ। ठीक है, इसके साथ हम इसका बॉडी ओपन करेंगे। ऊपर हमारा स्पेलिंग जो है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, DIE होना चाहिए था। अब ये सारा चीज़ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग। तो हमें इसमें यूज़र को टेक्स्ट लिखने देना है, राइट, तभी तो अपना टू डू बना पाएगा ना। तो उसके लिए हमें एक कंट्रोलर चाहिए। तो कंट्रोलर बनाते हैं। तो फाइनल कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, हमारा रहेगा शो डायलॉग। ठीक है, अब इस शो डायलॉग के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट तो पास कर लिया। अब हमें बिल्डर में कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। तो ये बिल्डर तो हमारा काम नहीं लगेगा, तो इसमें हम लोग कुछ इस तरह से इसको मॉडिफाई करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट ये पास किया, ठीक है, सिंपल सा। इसके बाद हमें लेना है अलॉट डायलॉग। सो अलॉट डायलॉग ये भी हो गया हमारा। अलॉट डायलॉग में हमें बहुत चीज़ ऐड करने को मिलता है। जैसे सबसे पहले हमें टाइटल ऐड करना होगा। तो टाइटल ऐड करते हैं। सो पहले तो इसको क्लोज कर लेते हैं इधर से, ओके। एंड देन इसके बाद हम लोग करेंगे टाइटल ऐड। टाइटल में हम वो क्या ऐड करना है, नया टू डू हम लोग बना रहे हैं, तो इसका टाइटल होगा नया टू डू। तो कॉन्स्ट टेक्स्ट हम लोग लेंगे, और इसमें हम लोग रखेंगे नया टू डू। सिंपल सा हमने टाइटल रख दिया। अब कंटेंट लेंगे हम लोग, जहाँ अपना सारा जो टेक्स्ट फील्ड होगा वो रहेगा। ठीक है, इसको करने के लिए हमें कंटेंट इधर पैरामीटर देखने को मिलता है, ये रहा, ये विजेट लेता है। तो हमें लेना है टेक्स्ट फील्ड, इसमें हमें लेना है कंट्रोलर, और कंट्रोलर में हमें कंट्रोलर पास करना है जो कि हमने ऊपर बनाया था। ठीक है, इसी के साथ हमें लेना है ऑटो फोकस को ट्रू करना है। ऑटो फोकस इसी में आ गया, हमें थोड़ा सा बाहर निकलना है। ऑटो फोकस देखने को मिलता है इधर, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इसके साथ अब हमें इसमें ऐड करना है डेकोरेशन। उसमें हम लोग एक हिंट देंगे जो टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डेकोरेशन यूज कर रहे हैं। तो डेकोरेशन, अब ये होगा हमारा कॉन्स्ट और इनपुट डेकोरेशन, और इसमें हमें लगाना है हिंट टेक्स्ट। बढ़िया। अब इसमें हमें लिखना है क्या करना है, ये हो गया हमारा। इसी के साथ अब हमें ऑन सबमिटेड, जब सबमिट करेंगे ये अलर्ट डायलॉग, तब क्या करना है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ा ना। तो ऑन सबमिटेड देखने को मिलता है इधर हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑन सबमिटेड। एंड देन ये हो गया हमारा ऑन सबमिटेड के अंदर रेफ डॉट रीड, इसमें हम लोग लेंगे टू डू प्रोवाइडर डॉट नोटिफायर। अब इसमें ऐड वाला जो है ना फंक्शन, वो हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो ऐड, इसमें हमें उसका टेक्स्ट पास करना है जो यूजर इसमें देगा। तो कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड देन इसको किया क्लोज, सिंपल सा काम था। अब हमें क्या करना है, इसको बंद भी करना है। तो नेविगेटर डॉट पॉप कर देंगे हम लोग, नेविगेटर, इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो अब समझ में आ गया ना कॉन्टेक्स्ट हम लोग ने क्यों लिया था। सो इसी के बाद हमें एक्शंस पास करना है, जो रहेगा हमारे कैंसल या ऐड के लिए, राइट। सो अब इसके लिए हमें एक्शन पास करना होगा। तो एक्शन पास करते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड के बाहर निकलना है हमें, ये रहा हमारे अलर्ट डायलॉग्स में आना है। दो बटन होंगे ना, या तो कैंसिल करो या तो ऐड करो। उसके लिए ऊपर का जो था हमारा, जब सबमिट होगा, मतलब जब यूजर ऐड बटन दबाएगा तब क्या करना है, तो उसके लिए था। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सो ये जो तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो ऑन सबमिटेड, तो मैं बता रहा हूँ कीबोर्ड में भी हमारे पास एक एरो बटन आता है, ओके बटन आता है, तो उसको ऑन सबमिटेड कहा जाता है। तब वो भी क्लिक करेगा तो हमारा जो टू डू है वो बन जाएगा। नहीं तो नीचे का बटन भी वो क्लिक करेगा, ऐड और कैंसिल, तो उससे भी हमारा काम हो जाए, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। नीचे हम लोग को एक्शंस बनाना है, तो एक्शंस बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक्शंस। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट बटन लगाना है। सो ये हो गया हमारा ऑन टेक्स्ट, और हमें चाहिए नेविगेटर डॉट पॉप, क्योंकि जब कैंसिल हम लोग का क्लिक करेगा, क्योंकि जब हम लोग का कैंसिल क्लिक करेगा तो ये कॉल होगा। चाइल्ड में हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट दिखा देंगे। ठीक है, सो कॉन्स्ट, और ये होगा हमारा कैंसिल। बहुत बढ़िया, ये हमारा कैंसिल आ गया। अब टेक्स्ट बटन तो हो गया हमारा। अब हमारा एक फील्ड बटन आएगा। ठीक है, दो बटन होते हैं, एलिवेटेड बटन और फील्ड बटन। हम लोग का ये फील्ड बटन है, एलिवेटेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फील्ड वाला अच्छा दिखता है।
अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ऊपर का जितना भी कंट्रोलर है ना, सेम ऊपर का ये सारा हमें कॉपी कर लेंगे क्योंकि सारा काम सेम ही रहेगा। ठीक है, ऑन प्रेस में ये पेस्ट कर देंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग चाइल्ड पे आते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बटन के बाद हमारा कॉमा मिसिंग हो गया तो वो ऐड करेंगे। अब चाइल्ड की ओर आते हैं और इसमें भी हमें लेना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लिया, इसमें डेटा क्या लिखना है, ऐड। बस इतना करने से हमारा क्या हो गया, अलर्ट डायलॉग भी बन के रेडी हो गया, राइट। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, अच्छा दिखे। सो अब अपना काम हुआ पूरा। ऊपर की ओर जो एक्स्ट्रा हमें पैकेज देखने को मिला ये काम का नहीं है, तो इसको रिमूव कर देंगे। सो अब हमें अपने मेन डॉट डार्ट में चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना है। सो मेन डॉट डार्ट में आते हैं, तो ये हमारा मेन डॉट डार्ट कहाँ गया, ये रहा हमारा मेन डॉट डार्ट। सो मेन डॉट डार्ट में जितना भी पहले का बॉयलर प्लेट है उसको रिमूव करेंगे हम लोग। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरराइड को इधर ऐड करेंगे। सो हमने सारा जितना भी बॉयलर प्लेट था, कोड था, वो हमने रिमूव कर लिया। अब इधर हमें थोड़ा सा चीज़ें करनी है, ज़्यादा चीज़ नहीं करनी है। सबसे पहले तो हमें जो रन ऐप है उसमें हमें प्रोवाइडर स्कोप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जितना भी अपना कोड किया हुआ है प्रोवाइडर का, नोटिफायर का, वो सारा ही ग्लोबली मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे पास 4-5 स्क्रीन रहते हैं, सारा चीज़ 4-5 रहता, तो रिवर पॉड को कैसे पता चलता है कि किसका क्या चीज़ है, किसको कहाँ भेजना है, जैसे कि इस प्रोवाइडर को इस स्क्रीन में देना है, वो कैसे पता चलता। तो उस सारा चीज़ को पता करने के लिए हमें ग्लोबली अपने प्रोवाइडर को, मतलब जो रिवर पॉड है उसको हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसको सेट करने के लिए ये जो रन ऐप है इसमें हमें कुछ चीज़ें रैप अप करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो रैप अप हम लोग करेंगे प्रोवाइडर स्कोप का। तो हम लोग को लिखना है कॉन्स्ट, ये हो जाएगा हमारा प्रोवाइडर स्कोप। सो बेसिकली हमारा लगता है कॉन्स्ट के कारण प्रोवाइडर स्कोप आ नहीं रहा है। सो कॉन्स्ट को रिमूव करते हैं एंड फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, अब हमारा प्रोवाइडर स्कोप आ गया। सो इसके बाद हमें लेना है चाइल्ड और इसमें हमें लगाना है माई ऐप। ठीक है, सो अब हमारा इस लाइन से हमारा जो प्रोवाइडर है, सॉरी रिवर पॉड है, वो हमारा पूरा प्रोजेक्ट में अब एक्सेसिबल है। ठीक है, अब पता है रिवर पॉड को किसको क्या चीज़ देना है, ये सारा चीज़ हमने प्रोवाइडर स्कोप में ऐड कर दिया। अब नीचे की ओर आते हैं। अब हमें इधर मटेरियल पेज रिटर्न करना है, जैसे कि हमने पहले भी किया था, रिटर्न मटेरियल पेज, सॉरी गाइज, मटेरियल ऐप। सो मटेरियल ऐप इधर हम लोग ऐड करते हैं। देन इसके बाद हम लोग को क्या करते हैं, इसमें चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले तो हम लोग टाइटल ऐड कर देते हैं। टाइटल टाइटल में हम लोग लिखेंगे रिवर पॉड टू डू। ठीक है, इसके बाद हम लोग को जो डिबग है वो हमें, बैनर जो है वो हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे फॉल्स। बढ़िया। इसके बाद हमको लेना है थीम, और थीम में लेना है थीम डॉट डेटा, मतलब थीम डेटा हमें लेना है। सो थीम डेटा, एंड देन थीम डेटा के अंदर हमें लेना है कलर स्कीम। बढ़िया, कलर स्कीम हमें लेते हैं कलर स्कीम डॉट, ओके गाइज, कलर स्कीम डॉट फ्री सीड लेना है। ठीक है हमें। सो लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से हम लोग इधर नहीं दोहराएंगे। तो सीड कलर में हमें क्या करना है, अपने कलर्स को देना रहेगा। तो इसी कलर से सारा हमारा एप्लीकेशन का कलर ये मिला लेगा। तो कलर्स डॉट डीप पर्पल। ठीक है, तो ये डीप पर्पल ऐड किया मैंने। एंड देन इसके बाद हमें मटेरियल 3 यूज करना है, तो इसके लिए मैं कॉमा लगाऊंगा, यूज मटेरियल 3, और इसको हम लोग करेंगे ट्रू। ठीक है, एंड देन अब हमें क्या करना है, इधर बेसिकली होम पे आना है। उसके बाद हम लोग कॉन्स्ट पे जाएंगे और टू डू स्क्रीन। ओके, ऑलराइट। सो हमारा टू डू स्क्रीन भी ऐड कर दिया, तो सारा चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब इमुलेटर को चलाना है, टेस्ट करना है कि सारा चीज़ वर्किंग है या नहीं। सो इमुलेटर को रन करते हैं हम लोग। सो ये हो गया हमारा शो एंड रन कमांड। अब इसमें हमें लॉन्च इमुलेटर पे आना है और पिक्सल को कोल्ड ब्यूट से मैं चलाता हूँ। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारा इमुलेटर जो है वो लोड ले रहा है। सो गाइज, हमारा जो इमुलेटर है वो रेडी है। अब प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो ये टर्मिनल ओपन किया और इधर हम लोग लिखेंगे फ्लटर रन। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, टर्मिनल लोड हो गया है। अब हमें सिंपल से लिखना है कमांड फ्लटर रन, एंड देन ये हमारा रन करना स्टार्ट करेगा, बिल्ड स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं बिल्ड होने तक। सो गाइज, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो गया है। सो ये रहा हमारा रिवर पॉड टू डू। सो 0 काम बाकी है और अभी कोई टू डू नहीं है। प्लस दबाओ, तो मैंने प्लस दबाया। सो ये हमारा अलॉट डायलॉग खुल गया। लर्न रिवर पॉड मैंने एक ये बनाया, टू डू ऐड किया इधर। ये हमारा टू डू दिख रहा है। आई नो कुछ खास हमने नहीं बनाया, पर बेसिक फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना चीज़ जो बिगिनर्स है वो समझ जाते हैं, तो वो अच्छा से अपना रिवर पॉड जो नेक्स्ट जर्नी है मेरे साथ प्रोजेक्ट से, वो अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कुछ नोटिफिकेशन आया, इसको साइड करते हैं।
और लॉन प्रोवाइडर्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा कट गया, इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। एक और हम लोग ऐड करते हैं कमेंट नाउ, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपको नीचे मेरे वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना पड़ेगा। सो फटाफट से कमेंट करो कि कैसा लगा ये वीडियो। सो ऐड करता हूँ मैं एंड देन इसको हम लोग, अब मुझे विश्वास है आपने कमेंट कर दिया होगा तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। वैसे ही लाइक भी बटन दबा दो। तो ऐसे हमने अपना रिवर पॉड का जर्नी जो है वो ख़त्म किया। आई होप सो आपको रिवर पॉड सीखने में मज़ा आया होगा और आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से स्मॉल स्टेप कर करके सारा रिवर पॉड का कॉन्सेप्ट समझा दिया गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा पता नहीं क्या होगा, ये सरप्राइज़ है, पर ये जो नेक्स्ट सरप्राइज़ आने वाला है वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई ऐसा ऐप बनाएंगे जो कि आपको सीखने में और साथ में आपको आपका जो पोर्टफोलियो है उसको चमकाने में मदद करेगा। तो वीडियो को लाइक करो और जल्दी हम मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ जहां हम लोग चीज़ों को और भी लेवल अप कर रहे होंगे। तो अभी के लिए चलता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।